हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के बहुलक के बारे में। ठीक है, तो हालांकि हमने पहले अपने वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक की चर्चा कर चुके हैं और उसके फार्मूला और उसके अप्लाई होने के मेथड को भी बता चुके हैं कि कैसे लगेगा। लेकिन प्रश्नावली 14.2 को पढ़ने के लिए हमें बहुलक के फार्मूले को डीपली जानना ज़रूरी है। हमारे जो बुक में NCERT क्लास 10th में जो फार्मूला दिया है पहले उसको पढ़ लिया जाएगा। उसके अलावा हम एक और फार्मूला बताएंगे जिसके द्वारा हम लोग बहुलक को सॉल्व करेंगे और दोनों ही फार्मूले से आंसर सेम ही आएगा। हम लोग यहाँ पे देख के एक क्वेश्चन लेंगे वो एग्जाम्पल का, उसको सॉल्व करेंगे और देखा जाएगा कि दोनों से ही सेम ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बहुलक के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होता है। देखिए, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड ना। जो आपके NCERT बुक में बहुलक का फार्मूला दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस, इसे कहते हैं F0 या F0 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसे F0 भी कर सकते हैं और F0 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी कहें दोनों ही सही है, तीसरा कुछ मत कहिएगा। ठीक है, देखिए बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बात आता है कि F0, F1 और F2 और H है क्या, और इसमें L क्या है, स्मॉल l इसमें लिखा है पहले ही। तो जो स्मॉल l है वह है बहुलक की वर्ग निम्न निचली सीमा। ठीक है, निचली सीमा कहने का मतलब कि पहले वर्ग अंतराल के आगे के जो सबसे छोटी संख्या दी रहती है ना, जैसे हम बता दें कि ये हमारा कोई ले लेते हैं संख्या 3, 4, ये हमारा वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो जो आगे तीन है ना, इसे कहते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। ठीक, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 3। ठीक है, वर्ग अंतराल की उच्चिष्ट सीमा क्या है, 4, इसे कहते हैं अपर लिमिट इंग्लिश में। ठीक है, तो जो आगे दिया रहेगा वो L होता है और जो पीछे दिया रहता है, हालांकि इसे L1 भी कर सकते हैं, 3 को L1 भी कर सकते हैं, और जो पीछे दिया रहता है वो L2 क्या होता है, अपर लिमिट। ठीक, ये हो गया। आइए यहाँ पे H ना, H क्या है, वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप मतलब होता है कि दो वर्ग अंतरालों के बीच की दूरी या चौड़ाई, इसे वर्ग माप भी कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे 3 और 4 ना। H निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, H का फार्मूला होता है L2 माइनस L1 ना, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा यानी जो मान प्राप्त होगा उसी को हम लोग H कहते हैं, और H का नाम होता है वर्ग माप, या H का हम इसे कह सकते हैं वर्ग अंतराल की माप। ठीक, तो आइए यहाँ चलते हैं। इसे अगर कहीं हम लोग L1 मान लें और इसे L2 मान लें। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, चलो ठीक है। तो इसका H निकालने का फार्मूला होता है L2 माइनस L1, यानी कहने का मतलब 4 माइनस 3 कितना आएगा जी, 4 में 3 जाएगा तो 1 ना। ये हमारा वर्ग अंतराल की चौड़ाई हो गया। वर्ग अंतराल की चौड़ाई कर सकते हैं या वर्ग अंतराल की माप कर सकते हैं या वर्ग माप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमको पता करना है कि F1 क्या है ना। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता ना। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, यानी सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं। ठीक, और उसके बाद है F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, यानी ऊपर की ना, ऊपर की बारंबारता। उसके बाद जो F2 होगा वो नीचे की बारंबारता होगी। ठीक है, तो ये हो गया NCERT क्लास 10th में जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला, और उसके बारे में कि H क्या है, L1 क्या है, F1 क्या है, बाकी सब। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हम बताते हैं ना, थोड़ा इसको रफ कर दें। वो फार्मूला क्या है, सेम ही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, केवल थोड़ा सा। देखो बहुलक का हमारा जो फार्मूला हम जो बता रहे हैं आप लोगों को, बहुलक
मॉड। ठीक, ये जो फार्मूला है, हालांकि हम पहले वीडियो में बता दिए हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज शुरू करनी रहती है तो वीडियो का जो एक्सरसाइज में फार्मूले अप्लाई हुए रहते हैं उसके बारे में बताना, उस पर कुछ सवाल या एग्जाम्पल को सॉल्व करना, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ठीक है, तो हालांकि पढ़ लेते हैं। देखिए ये बहुलक ना, तो इसका जो फार्मूला हम जो बताने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है, L1 प्लस एफ माइनस F1, ये माइनस है ना, अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक, अब देखो देखो देखो, घबराने की बात नहीं है, फार्मूले को ध्यान से समझो और वीडियो को पूरा देखा करो ना। तुम लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा सर बता दिए, अरे सर क्या पढ़ा दिए समझ में नहीं आ रहा है, उसी पे स्किप कर दोगे और तुम लोग को नॉलेज आधा का अधूरा रह जाता है। देखो ये जो फार्मूला लिखा जा चुका है या लिख रहे हैं, ठीक, इसमें क्या होता है कि पहले बेसिक नियम सीखना कि बेसिक ट्रिक क्या होता है, वो उसकी जानकारी रखने के बाद एक सवाल अगर सही से आप लोग समझ गए दोनों फार्मूले में ना, दोनों फार्मूले से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग सही से समझ गए तो बहुलक का सवाल एक भी एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। हालांकि एग्जाम में तो आता ही है क्वेश्चन, एक खुद उठो जो भी आए, एक खुद तो श्योर आता है, या माध्य निकालने को है या बहुलक या माध्य का, ठीक है, लेकिन आता जरूर है। तो उसको निकालने के लिए आप लोगों को ये सब तो सीखना जरूरी होगा। ठीक है, तो पहले देख लें आ रहा है कि नहीं, कैप्चरिंग हो रहा है। तो ठीक है, देखो यूपी बोर्ड कक्षा 10 वाले, इसमें कोरोना की महामारी ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो आप लोग घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को बाहर जाने न दें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ठीक है, और मास्क सैनिटाइजर का यूज करें और वैक्सीन लग रहा है ईमानदारी से सभी लोग लगवा लें ना, क्योंकि जितना जल्दी ईमानदारी से आप लोग वैक्सीन लगाएंगे हम लोग कोरोना मुक्त हो जाएंगे और हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। अब हम लोग की पुराने जैसी अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो सब तो मान लीजिए भारत सरकार कर रहा है, लेकिन अपना भी कुछ योगदान होता है कि सही से टीकाकरण करवा लें। ठीक है, वैक्सीनेशन हो रहा है तो आप लोग शुरू करने मतलब अपने अपने ईमानदारी से ना टीकाकरण करवा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लेक्चर लगभग ख़त्म हो चुका है। हम लोग इस फार्मूले से ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आपका मन है तो आप इस वाले से भी कर दीजिएगा आंसर एक ही आएगा ना। तो फार्मूला क्या है, L1 प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, H क्या होता है, वर्ग माप होता है, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी उससे H कहते हैं। ठीक, F क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है, यानी F0 सबके बारे में बता चुके हैं, बोर्ड पर लिखा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने एक्सरसाइज पे। ठीक, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों, तो बहुलक का फार्मूला आप लोगों ने नोट कर चुके होंगे। ठीक है, नोट नहीं किया होगा तो बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बहुलक पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम बुक से ही सॉल्व करेंगे हालांकि। तो क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से निम्न संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं। ठीक है, आप लोग बुक रख के वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सांख्यिकी का क्वेश्चन होता है वो इतना बड़ा होता है कि अगर हम बोर्ड पे लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर उसी को इरेज करना, फिर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हालांकि टाइम ज़्यादा होता है और वीडियो लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो जिससे आप लोगों को देखने में भी असुविधा उत्पन्न होगी। तो थोड़ा सा कष्ट आप लोग कर लीजिएगा कि बुक ओपन करके ही इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक, ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। देखिए परिवार की माप दी है। ठीक,
परिवार की माप दी है, परिवारों की संख्या यहाँ पे 1 से 3 में 7 परिवार की संख्या है, 3 से 5 में 8 परिवार की संख्या है, और 5 से 7 में 2 परिवारों की संख्या है। ठीक है ना जी। और 7 से 9 में 2 परिवारों की संख्या है, 9 से 11 में 1 परिवार की संख्या है। इसका निकालना है बहुलक। ठीक, अब आप लोग केवल 5 मिनट दीजिएगा एकदम फोकस के साथ ना, आराम से 5 मिनट दीजिएगा। हम क्वेश्चन एकदम आपको समझा के रहेंगे ना, ज़्यादा कठिन नहीं है जी, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और शुरू करते हैं। तो बहुलक सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग बारहवार्ता में देखते हैं कि सबसे अधिक ना संख्या कौन है, लार्जेस्ट नंबर इन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो सबसे अधिक संख्या बताओ कौन है। इधर देखना बहुलक के लिए हमेशा इधर ना, इधर ही देखना, इधर मत जाना, ये तो वक्रंताल हो जाता है ना। तो सबसे अधिक संख्या कौन है, 8 है ना, 7 से बड़ा 8 है, बाकी सब छोटा है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, हमेशा याद करना, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे f मान लेना। क्या मानना, f, स्मॉल f ना। ठीक, उस f के ऊपर का चुपचाप लिखना f1, f के नीचे का लिखना f2। ठीक, आज जिसे f आप माने रहेंगे उसे कुछ इस प्रकार से कवर कर लीजिएगा। ठीक, हो गया कवर ना। इसे कहते हैं निम्न सीमा, रिप्रेजेंट करते हैं L1 से। इसे कहते हैं उच्चिष्ट सीमा, रिप्रेजेंट करते हैं L2 से ना। निम्न सीमा उच्चिष्ट सीमा बता चुके हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसका निकालना है हमें बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमको f, f1, f2, L1, L2 और h चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो जो दिया पहले उसे लिख लेते हैं, उसके बाद क्या निकालना है वो भी निकालेंगे, उसके बाद फार्मूले पे वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे। ठीक, आओ देखो क्या क्या है। f दिया बेटा 8, यहाँ से बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या ही f होती है, और f के सामने का एक हम लोग टेबल को इससे बॉक्सेस में अंदर कवर करेंगे, जिसमें से लोअर लिमिट को L1 और अपर लिमिट को L2 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि h का वैल्यू निकालना है ना। बिना h के वैल्यू के बिना h के वैल्यू ना हम लोग बहुलक को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए f हो गया 8, f1 हो गया 7 और f2 हो गया 2 ना। ध्यान दीजिएगा, L1 बराबर हो गया 3 और L2 बराबर हो गया 5। ठीक, यहाँ पर भी है, वहाँ पर सेम चीज़ लिखा गया है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इधर आओ, f, f1, f2, L1, L2 हो गया। अब हमको चाहिए h। h क्या है, वर्ग माप है, वर्ग माप की चौड़ाई भी है। ठीक है, वर्ग माप कहिए, वर्ग माप की चौड़ाई कहिए, वर्ग अंतराल की सीमा कहिए। ठीक है, तो h कैसे निकलेगा, L2 माइनस L1 ना, पता है ना, ये फार्मूला है जी। ये माध्यिका में भी यूज होगा, बहुलक में भी यूज होगा। ठीक, तो क्या है L2 माइनस L1। अब आओ ना, L2 की वैल्यू देखो, L2 की वैल्यू 5 और L1 की वैल्यू 3। तो 5 में से 3 घटेगा यानी सबट्रैक्ट होगा, तो कितना बचेगा, दिखाई दे रहा है ना। तो h बचेगा, h का वैल्यू आएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 घटा 2 ना। अब h निकल गया। तो बहुलक का फार्मूला जो NCERT क्लास 10th यूपी बोर्ड के मैथ में दिया गया है, तो वो भी सही है। हालांकि फार्मूला कभी गलत नहीं होता। तो जो हम फार्मूला बताए हैं उस सवाल को हल करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, आओ। तो जो बहुलक का फार्मूला हमने बताया है वो कुछ ये बताए हैं कि L1 प्लस f माइनस f1 अंडर द ब्रैकेट 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। दिस इज फार्मूला ऑफ मॉड इन यूपी बोर्ड क्लास 10 ना, NCERT मैथमेटिक्स। सो आओ, अब जो जो जहाँ जहाँ जैसे लिखा गया है उसके वैल्यू को इसी तरीके से रख के सॉल्व करो। यहाँ L1 है,
ठीक। L1 क्या है, निम्न सीमा, ठीक। L2 क्या है, उच्चिष्ट सीमा। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू देखो कितनी है, 3 ना। तो L1 के पास क्या रखाएगा बेटा, 3, ठीक हो गया। अब लिखा गया यहाँ पे f माइनस F1, यानी f में से F1 को घटाना है, ठीक। आओ अब इसके लिए यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट और f का वैल्यू देखेंगे, f का वैल्यू कितना है, 8 है, माइनस लगा दिए। F1 का वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक, अपान 2 है ना, यहाँ पे 2 f का गुणा करना है। तो f है हमारा 8 माइनस F1 है हमारा 7 और माइनस F2 हमारा है 2 इंटू h कितना है, 2, ठीक। सही है ना। देखिए आ रहा है कि खाली हम चिल्ला रहे हैं, हाँ सही है। तो आओ इसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, जगह कम है। क्वेश्चन जितना होता है सांख्यिकी का बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेंदी नहीं होता है, बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि करने में थोड़ा समय लगता है और जगह भी ज़्यादा छेकता है। चलो यहाँ से देखो, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये 3 है ना, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 8 में से 7 घटा कितना बचा, 1, ठीक। ध्यान देना, 8 में से 7 घटा बचा 1। यहाँ देखो 8 दूनी 16, ठीक, 16 माइनस 7 2 9 इंटू 2, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ होगा कमेंट करना, बता देंगे। क्वेश्चन को लेके और किसी चीज़ को लेके नहीं ना। तो देखो ये 3 हो गया प्लस 2 1 कम 2 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ बचेगा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बटा 16 में से 9 घटा कितना बचा, 7। अब तो भाग तो सबको आता है, आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं तो भाग तो देना ही आता ही होगा, नहीं आता होगा चलो सीखते हैं, ठीक है। देखो इस 3 को इसी तरह रखो, यहाँ पे हम लोग भाग देने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसमें देना है, 2 में 7 का, यानी 2 का भाग देना है 7 में। तो 0 वाले ले गए, 2 आया, यहाँ दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ा, तो 7 दूनी 14 ले गए, यहाँ बचा आपका 6 0, ठीक है। तो कितने बजेगा, 7 × 14 7 21 7 28 8 वाले जाओ, 1 4 0, ठीक है। 5 वाले जाओ, ये हो गया 5। बस इतनी बार ही रहने दो, ज़्यादा बार मतलब, जो 3 डिजिट चला गया ना उतना बहुत है, ठीक है। देखो यहाँ आप लिखो 0.285, ठीक है ना। ये बहुत गर्मी हो रहा है यार, देख लो सही दिए हैं ना, वीडियो को पॉज करके डिवाइड करके देख लो ना, सही है कि नहीं। अब कोई गलती होगा तो बता देना, ठीक ना। चलो मत करो, हम कर रहे हैं इसको। एक आध बार और तुम लोग भी ले जा सकते हो अपने मन से ना, नहीं ले जाओगे तो भी इतना लगभग सही है। देखो हाँ छोड़ो जाने दो, आओ यहाँ पे। अब इसको जोड़ो जी, तो ये जाएगा 3.285, ये हो गया हमारा बहुलक, ठीक ना। देखिए आ गया कि नहीं पूरा, चलो सही है। हाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हाँ तो एक बार फिर से बता दें, देखो बहुलक याद करने के लिए सबसे पहले माइंड में ध्यान रखो, बहुलक का फार्मूला सबको आना चाहिए, ठीक। ये वाला चाहे बुक वाला आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुलक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है। जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसे f मानते हैं और उसके ऊपर को मानेंगे f1। संख्या जो बड़ी रहेगी उसके ऊपर वाले को हमेशा f1 और उसके नीचे वाले को f2 ना। और जो बड़ी संख्या के सामने के वर्ग अंतराल को घेरते हैं उससे L1 और L2 निकालते हैं, और L1 L2 के मदद से हम लोग h निकालते हैं। h क्या है, वर्ग माप है ना, ठीक है, या वर्ग अंतराल की चौड़ाई। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस f माइनस F1 अपॉन 2 f माइनस F1 माइनस F2 इंटू h, ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसी फार्मूले पे सारे मानों को रखते हुए
ना, जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा वो बहुलक का मान होगा। ठीक है, तो आओ एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया था, उदाहरण 5 है। ठीक है, बुक में दिया है एनसीईआरटी क्लास 10 यूपी बोर्ड। ठीक है, देखो परिवार की माप दिया 1 से 3 में परिवारों की संख्या 7 है, 3 से 5 में परिवारों की संख्या 8 है, 5 से 7 में परिवारों की संख्या 2 है, 7 से 9 में परिवारों की संख्या 2 है और 9 से 11 में भी 1 है। ठीक है, तो बारंबारता देखना है, हम कहे थे, तो बारंबारता क्या है, 8 है ना, सबसे ज्यादा 8 है, तो उसी को हम लोग f मानेंगे और f के ऊपर वाले को f1 और f के नीचे वाले को f2, हमेशा 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 कभी चेंज मत करना। और जो f माने रहेंगे उसी को अंडर मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे या ब्रैकेट के अंदर ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे और इसे मानेंगे आगे वाले निम्न सीमा को L1, उच्चिष्ट सीमा को L2 और बाकी सबकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे ना, पारी 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 ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वैल्यू लिखने के बाद फार्मूला लिखते हैं। और h तो जरूर निकालना है आप लोगों को। h का फार्मूला बेटा देखो, ये पूरा h का फार्मूला है। h का फार्मूला L2 - L1 यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं तो जो भी मान या संख्यात्मक मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग h कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद करिएगा क्योंकि इसका यूज हम लोग माध्यिका में भी करेंगे। ठीक, माध्यिका बहुलक के बाद अब माध्यिका ही पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर लास्ट पहुँचेगा 14.4 जिसमें एक ग्राफ है जिसका नाम है त्वरण खींचिए, बस उसके बाद पूरा एक्सरसाइज खत्म, यानी पूरा चैप्टर खत्म। चलो, ये हमारा L2 - L1 5 - 3 कितना बचा 2। ये हमारा फार्मूला L1 + f - f1/2 f - f1 - f2 × h ना, उसी पे सारे मानों को रखते हुए हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे, देखो L1 की वैल्यू 3, यहाँ पे भी देख लो 3, आगे वाला 3 प्लस लगा, f है सबसे अधिक संख्या वाला बारंबार था 8, माइनस लगा f1 है हमारा 7/2 × 8 - 7 - 2। ठीक है, 8 दूनी 16, 7 दूनी 9, दोनों माइनस में है तो घटा मत देना। जब भी दो माइनस रहता है दो संख्या के बीच में तो संख्याओं का योग हो जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है संख्याओं का और उस पर साइन माइनस का जाता है। ठीक है, 4 फंडामेंटल साइन ना रूल होते हैं। साइन रूल कहने का मतलब कि SIN वाला साइन नहीं, SIGN वाला साइन। साइन मतलब होता है चिन्ह। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक ना सब होता है। ये सब फंक्शन होते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री के ना, वो एंगल अलग अलग पोजीशन पे लिया जाता है किसी भी ना राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के द्वारा हम इन तीनों साइड के मदद से 6 फंक्शन का मान, त्रिकोणमिति फलन का मान निकालते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये सब छोड़ो, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सा फार्मूला लिखवाएंगे, ढेर सा फार्मूला, उसका डेरिवेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कहाँ कैसे कब होता है, सब लिखवाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले इधर देख लिया जाए। हम भटक जा रहे हैं, तुम लोगों को पढ़ाना क्या रहता है, तुम पढ़ा देते हैं क्या। यहाँ तक हो गया ना बेटा। देखो यहाँ पे जो 3 + 1/16 - 9 × 2, 2 का गुणा कम करेंगे, 2 1 कम 2, 16 में से 9 घटा बचा 7। अब 2 में 7 का भाग देंगे तो लगभग इतना आएगा। आप लोग भाग दे के 2-4 अंक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमको मन नहीं कर रहा था बढ़ाने के लिए, इसलिए हम इतना पे ले आके छोड़ दें। इसको 8 करेंगे तो 3.285 ये बहुलक आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल WW मैथ को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हालांकि स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, तो बच्चों की भविष्य की बात है। तो आप लोग सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को शेयर करिए और उन बच्चों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सर का सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, रात को वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ना नोट कर लीजिएगा